हेलो दोस्तों, आज है 10 मई और 10 मई के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पुराने वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय परिषद बैठक में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स मिशेल। चार्ल्स मिशेल भारत यूरोपीय परिषद बैठक में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, चार्ल्स मिशेल बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यूरोपीय परिषद 27 देशों का एक समूह है। इस बार के वर्चुअल बैठक में प्रमुख विषय विदेश नीति और सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण पर विचार विमर्श था। दोस्तों, भारत तथा यूरोपीय परिषद के बीच पुणे मेट्रो रेल के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत यूरोपीय संघ बिजनेस राउंड टेबल के समापन सत्र को पीयूष गोयल ने संबोधित किया। दोस्तों, यह भारत तथा यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर सम्मेलन बैठक थी, जबकि 15वीं शिखर सम्मेलन बैठक 2020 में हुई थी। बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी देश यूरो मुद्रा, जो कि एक कॉमन मुद्रा है यूरोपीय यूनियन की, उसका यूज करते हैं। ये है यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को maastricht, नीदरलैंड में हुई थी। लेकिन इससे पहले 1957 में ही बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी ने यूरोपीय समुदाय बाजार के रूप में इसकी स्थापना की थी। इसलिए इन देशों को इनर 6 कंट्रीज भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले यूरोपीय यूनियन 28 देशों का सदस्य था, लेकिन 23 जून 2016 को ब्रिटेन ने जनमत संग्रह कराया और 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय समुदाय से अलग हो गया। आइए अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। तो एडम बैरो जो है वो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, सर्गेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री हैं और एंटोनियो कोस्टा वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मुख्यालय है। ऑप्शन बी सही हो गया, हैदराबाद। दोस्तों, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और यह CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। ऑन ऑप्शंस को देखते हैं। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है और बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट, किस देश ने भविष्य के FDI और विशेष आर्थिक समझौतों की छंटनी की अनुमति देने के लिए कानून को पारित किया है? डेनमार्क। ऑप्शन बी सही हो गया, डेनमार्क ने आधिकारिक रूप से एक कानून को पारित किया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी FDI की छंटनी करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो गया, डेनमार्क। दोस्तों, ये है डेनमार्क की स्थिति और डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा सिर्फ जर्मनी से ही लगती है। और डेनमार्क को बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर जो है वो नॉर्वे और स्वीडन से इसे अलग करता है। और दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है तथा इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं देशों को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को स्कैंडिनेवियाई देश भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ पे स्कैंडिनेवियाई नाम से आदिवासी रहते थे। दोस्तों, डेनमार्क से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड में उपजी ऑर्गेनिक बाजरा को सबसे पहले डेनमार्क निर्यात किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि बाजरा उच्च पोषक तत्वों और ग्लूटेन से मुक्त होता है और जिसके कारण बाजरा पूरी दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हासिल कर रहा है। नेक्स्ट,
G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? इटली। इटली में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो गया, इटली। दोस्तों, भारत के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस बैठक में भाग लिया था। और दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं तथा इसकी मुद्रा यूरो है। आइए इटली की स्थिति मैप पर देखते हैं। दोस्तों, इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर तथा एड्रियाटिक सागर के बीच एक स्थित प्रायद्वीपीय देश है। और दोस्तों, इसकी राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है, और जबकि बात करते हैं वेटिकन सिटी तथा सैन मारिनो की, तो ये दोनों स्वतंत्र देश जो हैं वो इटली के रोम में मौजूद है, और वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। दोस्तों, इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। हाल ही में फरवरी में इटली के एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार गैसें निकलते रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी महिला पहलवान ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला बन गई है? सीमा बिस्ला। ऑप्शन बी सही हो गया। सीमा बिस्ला ने यूरोपीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता पोलैंड की अन्ना लुकासियाक को 2-1 से हराकर ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली चौथी महिला बन गई है। इससे पहले और भी जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें सोनम मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट। नेक्स्ट, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर है 8 मई को। ऑप्शन बी सही हो गया, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया, 8 मई। दोस्तों, थैलेसीमिया एक अस्थायी रक्त विकार है तथा यह माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवांशिक विकार है। दोस्तों, इस बीमारी में लाल रक्त कणों में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। भारत दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी है, जिसमें 40 मिलियन थैलेसीमिया वाहक हैं। हर साल भारत में थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, इस बार थैलेसीमिया दिवस की थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शुक्र ग्रह से आने वाले रेडियो संकेतों की खोज की है? तो इसका आंसर है पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन बी सही हो गया। पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में शुक्र ग्रह से आने वाले रेडियो संकेतों की पहचान की है। ऑप्शन बी सही हो गया, पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में किसने कोविड-19 रोधी दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2G विकसित की है? तो इसका आंसर है DRDO। ऑप्शन ए सही हो गया। DRDO ने कोविड-19 रोधी दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज को विकसित किया है, और हाल ही में DRDO ने एक अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड जांच टूल का विकास किया है। और दोस्तों, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है तथा इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट, बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित की है? तो इसका आंसर हो गया फाइजर। ऑप्शन सी सही हो गया। फाइजर ने बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को विकसित किया है। और दोस्तों, यह वैक्सीन जो है वो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, और इसे हाल ही में श्रीलंका तथा कनाडा ने इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, भारत में पश्चिम शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है बनराज भाटिया। दोस्तों, बनराज भाटिया, ऑप्शन ए सही हो गया। बनराज भाटिया पश्चिम शास्त्रीय संगीत के जाने माने प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, इससे पहले राजन मिश्रा जो थे वो बनारस घराने के थे, उन शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, उनका भी निधन कुछ दिन पहले हो गया था। और दोस्तों, भारत में पश्चिम शास्त्रीय संगीत के बारे में अगर जानते हैं तो बनराज भाटिया को काफ़ी इस मामले में प्रसिद्धि है, और इसके साथ ही वह विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्मों, मुख्य धारा की फिल्मों, टेलीविजन शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार करते थे। भाटिया ने टेलीविजन फिल्म तमस
के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, जिसे 2012 में जीता था। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।